अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सबसे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में 19 रमज़ान रोज़े ज़रबत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ और ख़ासकर अपने इमाम ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फ़रज शरीफ की बारगाह में तस्लियत अर्ज़ करते हैं। 19 रमज़ानुल मुबारक की 19 नंबर की जो दुआ है उसमें हम परवरदिगार आलम से 3 चीज़ों की दरख्वास्त करते हैं। पहली चीज़, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िर फ़ीहि हज़्ज़ी मिन बरकात। परवरदिगारा आज के दिन वफ़्फ़िर तो ज़्यादा फरमा, हज़्ज़ी मेरे हिस्से को, कौन सा हिस्सा, मिन बरकात माह मुबारक रमज़ान में जो मेरा हिस्सा है बरकात का, उसको ज़्यादा फरमा, यानी कामिल फरमा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फरमा। दूसरा, वसाहिल सबीली, और मेरे रास्ते को आसान फरमा, इला खैराते, किसकी तरफ, माह मुबारक रमज़ान की जो खैरात हैं उनकी तरफ, जो नेकियां हैं उनकी तरफ मेरे रास्तों को आसान फरमा, यानी नेकियों को मुझ पर आसान फरमा। वला तहरिमनी कबूल हसनाते, और मेरे माबूद हसनात और नेकियों को कबूल करने पर मुझे पर हराम न फरमा, यानी मैं नेकियों को कबूल करूं ये मुझे महरूम न फरमा, नेकियों से मुझे महरूम न फरमा और मेरी नेकियों को कबूल फरमा। या हादियन इलल हक़्क़िल मुबीन, ऐ रोशन और नुमाया हक़ की तरफ हिदायत करने वाले। इस दुआ में एक चीज़ है जो हम परवरदिगार आलम से मांग रहे हैं, वो है बरक़ात। माह मुबारक रमज़ान की बरक़ात को ज़्यादा फरमा, यानी बरकतों से मुझे लुत्फ़अंदोज़ फरमा। सबसे पहले बरकत है क्या, बरकत के माना करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि किन चीज़ों में बरकत होती है, बरकत क्या है। इंशाल्लाह इस मुख्तसर से दुआ में बरकत के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। बरकत के जो माना करते हैं लुगत में वो है ज़्यादा होना, रुश्द करना, यानी तरक्की करना, और खैर में ज़्यादती और दवाम, यानी ऐसा ज़्यादा जिसमें दवाम हो, जिसमें जो हमेशा लगातार हो, जिसमें जिस खैर में ज़्यादती भी हो और दवाम भी हो और रुश्द हो, उसको कहते हैं बरकत। बरकत कुरान में जो जिक्र हुई है वो अफराद के बारे में बताया गया कि कुछ अफराद पुरबरकत थे, कुछ चीज़ें बताई गई वो बरकत वाली हैं, कुछ ज़माने बताए गए, यानी ये वक्त जो है वो बरकत वाले वक्त है, और कुछ जगहों का तस्करा हुआ कि ये जगह बरकत वाली है। मसलन कुरान में जिक्र हुआ, मैं आयत नहीं सिर्फ नाम पढ़ता हूँ, वो अफराद जिनको पुरबरकत बताया गया, मसलन जनाब नूह अलैहिस्सलाम को, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को, इनको बरकत के नाम से याद किया गया, यानी ये अफराद पुरबरकत थे। या कुछ चीज़ों को बरकत बताया गया, जैसे कुरान के लिए हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, या पानी के लिए अंज़लना मिनस समाए माअ मुबारका, ये चीज़ें बरकत वाली हैं। कुछ ज़मानों को बताया गया, यानी वक्त जो है वो बरकत वाले बताए गए। मसलन यही शब कद्र जो गुजरी है एक, या एक कल शब 21 आने वाली है, ये शब 23, ये क्या बताया, ये मुबारक शबें हैं। इन्ना अंज़लनाहु लैलतम मुबारका, कुरान को अल्लाह ने मुबारक शब में नाजिल, यानी शब कद्र को मुबारक बताया गया। ये कुछ मकान को रिवायतों में बताया गया ये मुबारक है, जैसे मकान वादी तूर, या बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन, या खुद खाने काबा, ये वो जगहें हैं कि जिनको मुबारक बताया गया है। अब बरकत ज़िंदगी में कैसे आती है, देखिए पहले मैं कुछ इस्तिलाहें हैं जिनको अर्ज़ करता चलूँ। देखिए एक चीज़ है नेमत, एक चीज़ है रिज़्क़ और एक चीज़ है बरकत। ये तीनों में थोड़ा फ़र्क है।
मसलन नेमत क्या है? जितनी भी नेमतें अल्लाह ने हमको दी जो हमारे पास है, यानी जो हमारे कंट्रोल में है, जो अल्लाह ने हमको नेमतें दी हैं, हमारे नाम पर हैं, वो नेमतें हैं। रिस्क क्या है? रिस्क वो है कि जिससे हम इस्तेफादा करें। हमारे पास अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी हमको, लेकिन सब हम इस्तेफादा नहीं करते, सब उनका इस्तेमाल नहीं करते, यूज़ सबको नहीं करते। तो जितना हम यूज़ करते हैं वही हमारा रिस्क होता है। अभी मैं मिसाल से वाज़ेह करूँगा। और बरकत क्या है? जो उससे हम खैर देखें वो बरकत है। मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। मसलन आप 1 किलो सेब लाए, आपके घर में 1 किलो सेब आया, ये नेमत है, अल्लाह ने आपको नेमत दी 1 किलो सेब। लेकिन उस सेब में 1 किलो आपने नहीं खाया, आपने सिर्फ 1 सेब खाया। वो जो 1 सेब था वो आपका रिस्क था, सब नहीं, वो दूसरों ने खाया वो उनका रिस्क था, लेकिन वो जो 1 सेब आपने खाया वो आपका रिस्क था। नेमत अल्लाह ने दी, रिस्क वो आपका 1 सेब आपका रिस्क हो गया। लेकिन अभी ये बरकत नहीं हुई। अगर आपने उस सेब को खाने के बाद जो एनर्जी आपके बदन में आई, बहरहाल जब इंसान चीज़ें खाता है तो उसके बदन कवी होता है, एनर्जी होती है। जब बदन में एनर्जी आती है तो इंसान काम करता है उसी एनर्जी से, वही मसरफ होती है। तो अब ये जो बदन में एनर्जी आई, अगर इसको एनर्जी को गुनाह करे, गुनाह में सर्फ करे, मसलन एनर्जी जो सेब से हासिल की उसको गुनाह में सर्फ कर दे या किसी पर जुल्म करे, ये सब गुनाह है। वो जो एनर्जी आई इससे गुनाह में अंजाम दिया तो ये बरकत नहीं है। लेकिन अगर इस सेब से जो एनर्जी मिली, उस सेब की एनर्जी को आपने इस्तेमाल किया, मसलन नमाज शब पढ़ी, नमाज फजर पढ़ी, नमाज ज़ोहर पढ़ी, या किसी के काम आए, अपने बदन के ज़रिए से आपने किसी की कुमक की, मसलन किसी अपने जिस एतबार से भी आपने मदद की, अगर वो मदद में, अगर वो नमाज में और इबादत में वो एनर्जी सर्फ हो जाए, खर्च हो जाए, तो ये उसकी बरकत थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक इंसान को अल्लाह ने नेमत फरावान है। मसलन इंसान के पास 2-3 घर हैं, लेकिन रहता वो एक घर में है। नेमतें हैं अल्लाह ने दी, 2-3 घर, ये नेमतें हैं, लेकिन रहता वो एक घर में है, वो उसका रिस्क है जो रहता है। लेकिन अभी बरकत नहीं है। बरकत कब होगी? बरकत मसलन ये कि आपने किसी गरीब को या किसी को, अपने रिश्तेदार को, भाई को, उन घर को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया कि ये मेरे पास इजाफी है या आप इस्तेमाल करें, तो अब ये घर में बरकत हो गई। या किसी गरीब को किराया कम पे दे दिया, ये किसी भी तरीके से, तो अब इसमें बरकत आ गई। तो ये अलग है। हमारे सामने बहुत सारी नेमत हमारे घरों में होती हैं, मसलन 2-3 बाइक हमारे घर पर है या और भी बहुत सारी, लेकिन वो नेमत, रिस्क वो होता है जो आप इस्तेमाल करते हो। बरकत कब आती है? जब वो एनर्जी अल्लाह की राह में सर्फ हो जाए, तो फिर वो बरकत बन जाती है, फिर वो बाकी रहती है। वरना अल्लाह ने आपको नेमत दी और आपका रिस्क भी बन गई वो, लेकिन बरकत ज़रूरी नहीं उसमें बरकत भी हो। बरकत कब है? जो चीज़ अल्लाह की राह में सर्फ हो जाए वो बाबरकत बन जाती है। तो हम कोशिश करें नेमत की ज़्यादती की दुआ ना करें। मसलन अल्लाह हमें नेमतें देता रहे, नहीं। देखिए, उलमा एक मिसाल देते हैं, अगर इंसान का पेट भरा हो और फिर वो खाना खाए पेट भरे पर, तो बदहजमी हो जाती है, उसको मैदा हजम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अभी पहले वाला खाना हजम नहीं किया। इसी तरीके से नेमतें हैं, जब अल्लाह नेमतें तुमको दे तो उसके बाद उस नेमत का हक यह है कि उसका शुक्र अदा किया जाए। कुरान ने कहा, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं ज़्यादती कर दूंगा। शुक्र भी दोनों तरीके का है, ये भी याद रखें। एक शुक्र लफ्जी है, अल्लाह ने हमको गाड़ी दी, हमने कहा परवरदिगारा तेरा शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस माबूद का लाख लाख शुक्र है जिसने हमको गाड़ी दी। ये शुक्र ज़बानी है। लेकिन शुक्र अमली क्या है? ये जो अल्लाह ने तुमको नेमत दी, इस गाड़ी को तुम गुनाह में खर्च ना करो, इस गाड़ी से सही इस्तेफादा करो, सही इस्तेमाल करो। ये शुक्र अमली है। जितनी भी अल्लाह ने आपको नेमत दी, अल्लाह ने आपको मोबाइल दिया, परवरदिगारा तेरा शुक्रिया तूने मुझे मोबाइल दिया, लेकिन शुक्र अमली भी करो। क्या? कि उस मोबाइल का यूज़ गुनाह में ना हो, उस मोबाइल का यूज़ सही रास्ते में हो, तो ये शुक्र ज़बानी भी होगा और शुक्र लफ्ज़ी भी होगा। तो नेमतों का अगर शुक्र ज़बानी भी हो, शुक्र लफ्ज़ी भी हो, तो हमने उस नेमत को हज़म कर लिया। फिर हम अल्लाह से दूसरी नेमतों की दुआ नहीं मांगे, वो खुद इजाफा करेगा। लेकिन अगर अल्लाह ने एक नेमत दी, शुक्र अदा नहीं किया, फिर नेमत की दुआ मांग रहे हैं, फिर नेमतें मिल जाए और उसका भी शुक्र अदा नहीं हो, तो ये उसी तरीके से है
जैसे खाने पे खाना खाते रहे तो बदहजमी हो जाती है, इसी तरीके से उसका हिसाब देना होगा रोज़े महशर। हमने तुमको नेमतें दी, तुमने हक अदा नहीं किया, तुमने शुक्र अदा नहीं किया। तो इंसान नेमत की ज़्यादती की दुआ ना मांगे, बल्कि नेमत का शुक्र अदा करे और बरकत की दुआ मांगे कि अल्लाह बरकत दे, क्योंकि जिस काम में बरकत हो जाती है फिर वो बाकी रहता है। जैसे हमारे नबी की उम्र में बरकत देखें कि कितनी आज उम्मतें हैं, उम्मत कितनी सबसे बड़ी उम्मत हुजूर पाक की है, और शरीयत जो क़यामत तक चलने वाली है वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है जो क़यामत तक जारी रहेगी। उस सबसे ज़्यादा जो है वो मकबूलियत जिस नबी को हासिल हुई वो पैगम्बर इस्लाम है। ये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक लक़ब मुबारका, कितनी बरकत जनाब सैयदा और पैगम्बर इस्लाम की इस बेटी की नस्ल में दी कि आज देखिए हर जगह सादात पाए जाते हैं। ये बरकत है जनाब सैयदा, जो कहा ना आते ना कल कौसर, हमने खैर कसीर आपको अता किया। और ऐसी बरकत दुनिया के हर मकाम पर सादात मौजूद है, सैयद मौजूद हैं। वरना जो अबतर का ताना देते थे पैगम्बर इस्लाम को बे औलाद होने का, उनका कहीं नामो निशान नहीं मिलता, लेकिन जनाब सैयदा की औलाद हर जगह मौजूद है। इससे कहते हैं बरकत। और कितनी उम्र, 18 साल की उम्र, और बरकत देखें आप। तो इसी तरीके से बरकत की दुआ करें कि बरकत अल्लाह हमको अता करे। और एक बात और अर्ज करता चलूं कि बरकत हराम में नहीं है, बरकत हलाल में है। मैं एक हदीस पेश करता हूं, हमारे और आपके 10वें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल हरामा ला युमनी, कि हराम जो होता है वो रुश्द नुमू नहीं करता, यानी उसमें ज़्यादती नहीं होती, वो बढ़ता नहीं है। व इन्नमा ला युबारक लहू, और अगर हराम बढ़ भी जाए तो उसमें बरकत नहीं होती। बहुत से इंसान कहते हैं ना भाई फला इंसान के पास तो बहुत ज़्यादा है, वो 2 नंबर का माल कमाते, बहुत ज़्यादती है, हो सकता है बढ़ जाए हराम माल, लेकिन ला युबारक लहू, उसमें बरकत नहीं होती। बरकत एक अलग शय है। देखिए एक इंसान हो सकता है 60,000 रुपये 50,000 रुपये महीना कमा रहा हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बरकत ना हो। और एक इंसान 10,000 रुपये कमाता हो लेकिन उसकी ज़िंदगी में बरकत हो। बरकत अलग चीज़ है, बरकत अल्लाह ने हलाल में रखी है, हराम में बरकत नहीं। इमाम फरमा रहे हैं कि ला युबारक लहू फी, उसमें बरकत नहीं होगी। वमा अनफक़हू लम युअजर अलैह, और अगर इंसान हराम माल से इन्फाक भी करेगा, खर्च करेगा अल्लाह की राह में, हराम माल से सदका देगा, तो ला युअजर, उसको उसका अजर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह हराम के ज़रिए से कभी अल्लाह का तक़र्रुब हासिल हो ही नहीं सकता। कि हम हराम यानी वो चीज़ जो अल्लाह को पसंद नहीं है, हम उससे करीब हो सकते हैं अल्लाह के? बिल्कुल नहीं। वमा खल्लफ़हू कान ज़ादहू इलन नार, और अगर वो हराम माल छोड़ कर भी चला गया तो वो उसको जहन्नम की तरफ ले जाएगा। यानी हलाल में बरकत है, हलाल चाहे कम हो लेकिन उसमें बरकत होती है, और अल्लाह कबूल करता है, अल्लाह उस कम को कबूल करता है। और वो हदीस है कि वो कम होने को ना देखो, बल्कि ये देखो उस कम को, उस हलाल को अल्लाह ने कबूल कर लिया, और जिसको अल्लाह कबूल कर ले वो कम नहीं होता, वो ज़्यादा होता है। तो आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में किसकी दुआ मांगे? बरकत की दुआ मांगे कि अल्लाह हमको बरकत अता फरमाए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बरकत नहीं होने देता, यानी बरकत से माने हो जाती हैं। वो चीज़ें क्या हैं जो ज़िंदगी से बरकत को ख़त्म कर देती है, बरकत को उठा लेती है, बरकतें उठ जाती हैं। मैं 2 हदीसें पेश करता हूँ, क्योंकि आज 19 रमज़ान मुबारक और मौला कायनात का दिन है, तो मौला कायनात अलैहिस्सलाम की हदीस पेश करता हूँ कि आपने फरमाया इंद फ़साद नियत तरतफ़उल बरका। इमाम फरमा रहे हैं बरकत कब चली जाती है? कि जब इंसान की नीयत ख़राब हो जाती है तो फिर उससे बरकत चली जाती है। यानी एक नीयत का ख़राब होना, अगर इंसान की नीयत अच्छी होगी, नीयत नेक होगी तो बरकत आएगी। ये दूसरे मकाम पर आपने शायद फरमाया इज़ा ज़हरतिल जनायात इर्तफ़अतिल बरकात, जब गुनाह आश्कार होने लगते हैं, जब इंसान आश्कारन और बिना खौफ के, अल्लाह का खौफ ख़त्म हो जाए और आश्कारन खुले आम जब गुनाह होने लगते हैं तो बरकत उठ जाती है। और इसके अलावा बहुत सारे अमाल बताए, मैं सिर्फ नाम लेता हूँ किन किन चीज़ों से बरकत चली जाती है। मसलन गुनाहों से बरकत उठ जाती है, इसराफ़ करने से, आप जो है वो मसलन फालतू में इसराफ़ करें, खाना बनाएं और फेंकें, उसको इसराफ़ करें, यानी जो इस्तेमाल ना करें, ये चीज़ भी बरकत को ख़त्म कर देती है। मामलात में कोई चीज़ ख़रीदने और बेचने में कसम खाना, झूठी कसम तो हराम है, सच्ची कसम में भी खाना ये क्या है? ये बरकत को ख़त्म कर देता है।
ये गरम गरम खाना खाना ये भी बरकत ख़त्म कर देता है। ख़यानत करना, कोई अमानत आपके पास रखवाए आप ख़यानत करें उसमें, तो ये भी बरकत को ख़त्म कर देता है। माल हराम गलत रास्ते से कमाना, इससे भी बरकत उठ जाती है। चोरी करने से, शराब, जिना, गाना सुनने से, ये सब रिवायत में आया है कि बरकत उठ जाती है। यह काजी एक जज का जुल्म करना, गलत फैसले करना, इस चीज़ से भी बरकत उठ जाती है। सुबह को सोते रहना, ये चीज़ भी बरकत के ज़ाइल होने का सबब बनती है। घर को गंदा रखना, ये भी चीज़ बरकत को घर से ख़त्म कर देती है। कसम खाना, वही यानी सच्ची कसमें खाना भी बरकत ख़त्म कर देती है, झूठी तो हराम है। तिलावत कुरान और ज़िक्र खुदा से गाफिल होना, ये चीज़ें भी बरकत को ख़त्म कर देती हैं। और जल्दी जल्दी अर्ज़ करता चलूँ कौन सी चीज़ें बरकत को लाती हैं। मसलन रोज़ा रखने से बरकत आती है। सहरी खाना, चाहे आप एक लुकमा खाएं लेकिन सहरी खाएं, ये भी बरकत का सबब। और सिले रहम करने से, ये भी बरकत में इजाफे का सबब बनता है। और सिले रहम यानी अपने रिश्तेदारों से मेल जोल रखे, भाई से ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ ख़त्म ना करे। देखिए ये क़त्अ ताल्लुक़ कर लेना, ये उम्र में भी कमी का सबब बनता है, रिस्क कम हो जाता है, बरकत चली जाती है। शब क़द्र जो गुजरी है और आने वाली है, इनमें रिवायत में आया है कि शब क़द्र में दुआएं 4 लोगों की दुआ कबूल नहीं होती शब क़द्र में। पहला कौन? आके वालिदैन, जो वालिदैन का दिल दुखाए और वालिदैन उस पर निफरीन कर दें। अगर कोई वालिदैन का आँख हो जाए तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती शब क़द्र में भी। दूसरा कौन? यही क़त्अ रहम करने वाला, यानी जो रिश्तेदारों से अपना क़त्अ ताल्लुक़ कर लेता है, भाई से क़त्अ ताल्लुक़ कर लेता है, ये चीज़ भी दुआ कबूल नहीं होती। हम लाख दुआएं मांगते रहें, लेकिन अल्लाह कहेगा जाओ जाके पहले अपने रिश्तेदारों के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करो। हत्ता तीसरा शख्स कौन का? जो दीनी भाई, आप जिस माशरे में ज़िंदगी गुजारते हैं वो आपका जो दीनी भाई है, मुसलमान भाई है, मोमिन भाई है, वो आपके ऊपर हक़ रखता है। आप उससे क़त्अ ताल्लुक़ कर देंगे तो आपकी दुआ शब क़द्र में भी कबूल नहीं होगी। आदमी यानी जिस समाज में रह रहा है उसका हक़ है उसके ऊपर, उनसे क़त्अ ताल्लुक़ ना करे। सलाम दुआ सबसे रखनी चाहिए। या एक चौथा जिसकी दुआ कबूल नहीं होती शब क़द्र में, एक दाइमुल ख़म्र, यानी जो हमेशा शराब पीता है। बहरहाल खुदा महफूज रखे। तो सिले रहम करने से बरकत आती है। और किस चीज़ से बरकतें आती हैं? पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना, ये चीज़ बरकत लाता है। अपने मोमिन भाई की मदद करना, ये भी चीज़ बरकत का सबब बनती है। खाना खाने से पहले हाथ धोना, ये भी चीज़ बरकत का सबब बनती है। और अकेले खाना ना खाना, एक साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना खाना, ये चीज़ भी बरकत के नाजिल होने का सबब बनती है। और क्या? अपने बदन को साफ़ सुथरा रखना, यानी नहाए इंसान, घर को साफ़ सुथरा रखे, ये चीज़ बरकतें लाती हैं। और जो रिवायतों में जिक्र हुआ है, शादी ब्याह में कम खर्चे हों, यानी शादी आसान हो, क्योंकि अल्लाह ने वो हलाल ज़रिया रखा है ताकि इंसान हराम की तरफ ना जाए। शादी ब्याह में कम खर्चे हों, ये भी चीज़ बरकतें लाता है। ज़कात देने से, कुरान पढ़ने से और ज़िक्र इलाही, अल्लाह का ज़िक्र करते रहने से, ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनसे बरकतें आती हैं। तो हमें परवरदिगार आलम से बरकत की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि जब ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी तो चाहे कम हो लेकिन फिर भी सुकून रहता है ज़िंदगी में, और इंसान की ज़िंदगी पुरसुकून हो जाती है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हैं कि मेरे माबूद बहक़ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हमारी ज़िंदगी में बरकतों का नुज़ूल फरमा और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आइए मिलकर 19वें दिन के दुआ की तिलावत करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िर फ़ी हज़्ज़ी मिन बरकातिक व सहिल सबीली इला खैरातिक वला तहरिमनी क़बूल हसनातिक या हादियन इलल हक़्क़िल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम।